आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा। और ये बहुत ही क्रीमी टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाने में भी कम टाइम लगेगा। और जो घंटों में बनाने वाला गाजर का हलवा है वो मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा और क्रीमी भी बहुत रहेगा। तो ये जो गाजर का हलवा है वो सर्दियों में बहुत अच्छे से बनता है क्योंकि सर्दियों में अच्छे गाजर आते हैं मार्केट में। तो चलिए आज की ये आसान रेसिपी हम शुरू करते हैं जो बिल्कुल 10 से 15 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे ली हूँ मैं लगभग आधा किलो गाजर और इसका मैं छिलका पहले उतार रही हूँ। तो इसका आप पील ऑफ आता है छिलका उतारने वाला, उससे आप धीरे धीरे ऐसे ऊपर ऊपर के छिलके आपको उतारना है। इसको ज़्यादा आपको गहराई से छिलके नहीं उतारना है। तो ये जो गाजर है ऊपर के रेस है वो निकल जाएंगे इसमें के। गाजर का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम चाकू के हेल्प से इस तरह से उसको काट के निकाल देना है। तो इसमें जो है कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता है। और इसके बाद हम हल्के हाथों से इसके छिलके पूरे उतार लेंगे। तो वो जो ऊपर वाला पार्ट है वो हलवे में नहीं जाता है। तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं सारा गाजर को यहाँ पे छील के रख लूँगी। तो गाजर को यहाँ मैंने छील के अच्छे से साफ पानी में वॉश कर लिया है। और वॉश करने के बाद मैं लेके आ गई हूँ। तो इस तरह से मैंने एक एक पूरे गाजर को अच्छे से धोया है और मिट्टी निकाल दी। इसके बाद आपको गाजर को ऐसे टुकड़ों में काटना है। तो यहाँ पे आपको घिसना नहीं है, इसके इतने बड़े बड़े साइज पे आपको टुकड़ों में इसको डिवाइड करना है। और इसी तरह से डिवाइड करते हुए सारा गाजर को यहाँ पे हम काट लेंगे और रेडी कर लेंगे। गाजर के हलवे के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीबन गाजर काट के। और साथ ही लिया है यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ में 2 टेबल स्पून घी का और खोया या मावा लिया है और तेज पत्ता लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गैस में चढ़ा दिया है गरम होने के लिए। और यहाँ मैं 2 टेबल स्पून के करीबन घी डाल दी हूँ और घी यहाँ पे जो है वो मेल्ट होने लगा है और कुकर जो है वो अच्छी तरह से गर्म होने लगा है। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी तेज पत्ता। तो तेज पत्ता हो गया है यहाँ पे। और उसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कटे हुए गाजर। तो ये जो सारे गाजर है आपको इसी टाइम पे डाल देना है। तो यहाँ पे जो है गाजर को अच्छी तरह से भूनना है कि जब तक से उसका पानी जो है वो निकल के बाहर आ जाए। तो ये करने में आपको 2 से 3 मिनट लग जाएगा। और यहाँ पे मैंने लिया है आधा लीटर के करीबन दूध और दूध को मैंने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने किया है कुकर का ढक्कन बंद और लगभग यहाँ पे मैं 2 सीटी होने के लिए रख दी हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो गाजर है वो पक के बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। और ये हाथ से छूने से बिल्कुल एकदम टूट सा जाएगा, अलग हो जाएगा। तो आप जान जाइए कि ये पक चुका है। तो इसके बाद मैं इसको ना चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ
तो बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स की हूँ। तो ये पूरी तरह से अच्छे से मैश हो गया है। और मैश होने के बाद यहाँ पे मैं जो बॉयल दूध है वो यहाँ ऐड करूँगी और इसको मैं आराम से इसको धीमी आंच में रख के पकाऊँगी। तो ज़रूरत के हिसाब से यहाँ आपको दूध डालना है। दूध डालने के बाद इसको हमको अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है और बॉईल इतना करना है कि वो थोड़ा सा जो है हाफ़ हो जाए और उसमें थिकनेस आ जाए। तो इससे क्या होगा, इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से निकल के आएगा और हलवा जो है दूध के साथ अच्छी तरह से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो इसी तरह इसको छला छला के अच्छे से इसको पकाना है जब तक कि ये अच्छे से उबल के पक ना जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबाल आने लग गया है। तो इसी तरह से आप इसको पकाएं। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट के लिए मैंने गाजर को अच्छी तरह से पका लिया है दूध के साथ और लगभग आधा कटोरी यहाँ पे मैं शक्कर डाल रही हूँ। और शक्कर डालने के बाद यहाँ पे मैं खोआ या जो मावा बोला जाता है दूध का बनता है वो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से ऐड कर रही हूँ। तो ये जो खोआ होता है इसमें क्रीमी जो टेक्सचर आता है वो इसी से ही आता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो इसको आप जो है ज़रूर डालें, ऐड करें, जिससे आपका जो है हलवा अच्छे से बने। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं इलायची भी ऐड की हूँ और इसको यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो गाजर का हलवा कितने अच्छी तरह से पक के रेडी हो गया है। तो आप लोग भी इसी तरह हलवा घर पे बनाइए और अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। तो आप सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।